तो तुम्हें कोई भी बाधा, कोई भी शंका, कोई भी सोच, कोई भी ऐसी भयावह चीजें तुम्हारे विक्षेप पर नहीं आनी चाहिए नाम जपने के बाद। नाम जप निरंतर चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, मन में ये चिंतन ही नहीं होना चाहिए कि इसका फल हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि नाम में अपार प्रभु की अपार महिमा है महाराज। समझिए इस छोटी सी बात को हमारे, कि यदि सिर्फ जिह्वा से भी निरंतर नाम जप किया जा रहा है, जैसे भोगों का चिंतन, एक भोगी जैसे भोगों का चिंतन करता है निरंतर, तो उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती कि बार बार वो सोच रहा है पैसे रुपए के बारे में, उसका निरंतर चिंतन ही वैसा चलता चलता है, क्योंकि उसके अंदर वृत्ति वैसी बन गई उसकी। जैसे आप किसी रिक्शे वाले को देखोगे तो उसने क्या किया है कि जीवन भर रिक्शा चलाया, तो उसके अंदर रिक्शे वाली वृत्ति अपनी चेतना वैसा कर लिया चिंतन करते करते। तो आप जाओ बगल से बोलो ये रिक्शा, तो वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? वो रिक्शा तो है नहीं, पर उसने रिक्शे में रहते हुए रिक्शा चलाते चलाते अपना अपने चिंतन इतना कर लिया है रिक्शे में कि आप रिक्शा बुलाते ही वो रुक जा रहा है। तो ऐसे ही नाम, जैसे अब वो टैक्सी वाला हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आप उसको बुलाओ कि ये रिक्शा, तो रुकेगा नहीं? रुकेगा। क्यों? अब फिर बोल दो ये टैक्सी, तुरंत रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्सी का चिंतन, टैक्सी में उसका भाव, वैसा मनोबुद्धि। तो वैसे ही साधक के जीवन में नाम जपता है, प्रभु की कृपा से ही नाम जप मिलता है। यदि आपके देखो भोगों में इतने सारे लोग रहते हैं, आप अपने आसपास देखिए। आप, हम तो कहते हैं मेरी बात मत मानिए, सिर्फ अनुभव करिए, छोटी जो हम चीजें बोलते हैं उसको देखिए आसपास। कितने ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो जी सुबह से लेकर पूरी रात उनके बीच जा रही, भगवान का नाम एक बार जीवा से भी नहीं निकल रहा है, भूल के भी नाम नहीं निकल रहा है, इतने भोगों में रत है। यदि आपके मुंह से नाम निकल रहा है, वाणी सुनने को मिल रहा है, गानों को श्रवण हो रहा है, ये सब चीजें भगवान संत जनों के बातें स्वाध्याय हो रहा है, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, आप भजन पूजा जो भी थोड़ा बहुत आप करते हैं कर रहे हैं यदि, तो अपने ऊपर भगवान की अहेतु कृपा मानिए। क्योंकि आप जैसे हम बार बार हमने कहा है कि आप मानो ना मानो, ये मकान नींव पे खड़ा है, नींव दिखाई नहीं देती। अब आपके मानने ना मानने से तो नींव हटेगी, नींव है। ठीक उसी प्रकार ये जन्म, ये योनि हमें इसीलिए मिली, सिर्फ भगवत प्राप्ति की इसी योनि में की जा सकती है, और किसी योनि में आप उठा के देखो सब भोगों में रहते हैं। पशु पक्षी चिड़िया जो भी, आप किसी को भी उठा के देखो, भूत प्रेत आदि, ये लोग भजन नहीं कर सकते। ये लोग भजन करके इस चक्कर से पार नहीं, सिर्फ एक मनुष्य योनि, मनुष्य योनि के लिए दुर्लभो खा गए, दुर्लभो शरीर खा गए, क्योंकि देवता लोग भी तरसते हैं बैठ के हमें मृत्यु लोग पे ये चीजें मिले, शरीर मिले, और भगवान का भजन करके पार हो जाए, इस 84 के चक्कर से ही पार हो जाए। तो क्यों ना हम बड़ी तैयारी करें, छोटी तैयारी क्यों करें? क्यों फिर इसी बार बार, ये 1000 बार ये भोग भोग चुके हो, जिस चक्कर में तुम पड़े हो, हजारों बार ये भोग तुमने भोगा है, और फिर तुम्हारा मन उसी चेतना बार बार उसी में ले जा रहा है। क्योंकि नाम जप नहीं, नाम जप निरंतर, नाम की अपार महिमा बताई संतों ने। और नाम सबसे बड़ा, नाम ही से बड़ा नाम होता है, जिसके अंदर जो साधक नाम जप के जीवन, जिसके जीवन से निरंतर नाम जप, वो जो बोल दे वो सत्य वचन हो जाता है। इसलिए बहुत बच के निरंतर नाम जप करना है, खूब छुपा के भजन, किसी कोई जाने ना पावे। जब सच्चा नाम जब आपके अंदर चलने लगेगा, आपका भाव वैसा होने लगेगा, तो आप देखो अपने अंदर झांकना, आप देखो कि आपसे कोई बात करेगा तो आपका संभाषण में बात करने का मन नहीं करेगा। आप सोचोगे हमसे कोई बात ना करे हमारा भजन छूटेगा, ये बात करने आ रहा है, अगर हमारा डरोगे ये बात करेगा हमारा नाम जब छूटेगा। तो वैसे ही रति साधक की हो जाती है, जैसे किसी भोगी को भोग में रत होता है, वैसे नाम जप नाम में रत जाता है। निरंतर नाम श्वास दो विलग चलक है, या को भेद न मुको, नाम ही श्वास श्वास ही नाम, नाम श्वास को भेद मिटा, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पा। तो जब रोम रोम नाम चले लगता है निरंतर प्रभु का नाम, प्रभु अपार महिमाशाली है, पूरे चराचर का पालन कर रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेत गिरिम, देखिए ना पूरे भगवान को, पूरे चराचर को पालन। छोटा सा जीव हो तो उसका पेट भर रहा है, हाथी को इतना भोजन चाहिए, कुंटलों भोजन चाहिए तो उसका पेट भर रहा है। सबकी कृपा किए हुए उनके भरोसे रह के हम उनकी तरफ क्यों नहीं मुड़ते? जैसे छोटा बच्चा रो रहा है, माता ने खिलौना पकड़ा दिया, अब वो खिलौने में मान जाए, चाहे खिलौना फेंक के फिर चिल्ला के रोए, तो माता को उसको गोद में मजबूरन उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो मान नहीं रहा किसी भी। और नहीं तो फिर आप भी ऐसे ही, हम भी इतने सारे माया का प्रपंच रचे हुए हैं, प्रभु सब माया प्रभु की है। मम माया दुरत्या प्रभु कहते हैं। तो माया आप खिलौना है, खिलौना ले लो, खेलो, ये कई जन्मों से खेलते चले आ रहे हो, अभी भी खेलना है खेलो, पर नहीं, सब कुछ त्याग के भगवान के लिए रोना शुरू करो, अभी आ जाएंगे। एक नाम, हम बोलते हैं ना एक नाम काफी है, पर वैसा भाव एक नाम, उस वैसा एक नाम बनाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंत समय हर नाम है। कि मुख में अंत समय कम से कम नाम आ जाए, क्योंकि जैसा चिंतन होगा वैसी ही गति होगी, जैसी मति अंत में होती है वैसी हमारी गति होती है। तो निरंतर जिह्वा से नाम जब सिर्फ रटते जाओ, तो एक मेरी बात मान लो, बस तुम रटते जाओ, जिह्वा से रटो सिर्फ। जिह्वा के अग्रभाग से नाम चलता रहे निरंतर, तुम हमेशा पवित्र हो, हमेशा बुद्धि चेतना धीरे धीरे नाम, हर तुम्हारे नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रकाशन, सर्व सारे सारे तुम्हारे
पापों को नष्ट करता चला जाएगा नाम, जैसे जैसे नाम बढ़ते चले। पहले जलाएगा, खूब जलाएगा, वो जो जलन को सह के नाम जप कर रहा, निरंतर नाम नहीं छोड़ रहा। अब एक नियम ले लो कि अब नाम नहीं छोड़ेगा, गर्दन कट जाएगी, नाम नहीं रुकेगा, नाम नहीं छूटेगा। हर समय निरंतर उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करो, जब छूट जाए लगे कि हमसे गिर के भूल हो गई, फिर उठो, फिर शुरू 1000 बार गिरो, फिर उठो। जब लगे कि याद आ गई कि हम भूल गए, नाम छूट गया, नाम छूट गया, फिर शुरू करो। राम कृष्ण शिव राधा हरि जो प्रयोग हो, सब नाम अपार महिमाशाली हैं, सब में बराबर सामर्थ्य, सब भावों से पार कराने वाले हैं। विनती मानिए, नाम जप में पार में, नाम जप निरंतर करिए, हर समय करिए, कुछ भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से करिए। नाम जप हमेशा फलदायी है, लाभकारी है आपका। हर हर महादेव।